डिक्टेशन स्टार्ट हो गई 3 सेकंड बाद। 3, 2, 1 स्टार्ट। सिविल रिट याचिका में पारित विवादित आदेश दूसरे से चौथे उत्तरदाताओं के नेतृत्व में उनके खिलाफ 8 प्राथमिकियों को जोड़ने के लिए, जिसमें निर्देश दिया गया था कि उक्त प्राथमिकियों के संबंध में उपरोक्त उत्तरदाताओं के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी यदि न्यायसंगत ठहराया जाता है। न्याय प्रशासन कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग फोरम हंट अपीलार्थी के कहने पर दूसरे से चौथे उत्तरदाताओं के खिलाफ 6 प्राथमिकियां दर्ज की गई। कुछ अन्य पहले मुखबिरों द्वारा उनके खिलाफ 2 अन्य प्राथमिकियां भी दर्ज की गईं। उत्तरदाताओं ने इसे रद्द करने की मांग की, हालांकि कोई अंतरिम राहत नहीं दी गई। फिर उपरोक्त उत्तरदाताओं द्वारा 8 प्राथमिकियों को जोड़ने के लिए सिविल पक्ष की ओर से एक रिट याचिका दायर की गई। एकल न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि सभी 8 प्राथमिकियों के संबंध में उत्तरदाताओं के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए। अपीलार्थी ने उत्तरदाताओं द्वारा कथित रूप से फोरम हंट करते हुए कहा कि 8 प्राथमिकियों को समेकित करने के लिए सिविल रिट याचिका को रोस्टर न्यायाधीश से बचने के लिए प्रेरित किया गया था, जिन्होंने अंतरिम राहत नहीं दी थी। प्रत्यर्थियों द्वारा फिंग सिविल रिट याचिका की कार्रवाई कुछ और नहीं बल्कि कानून की प्रक्रिया को घोर दुरुपयोग था और यह फोरम हंट का एक उत्कृष्ट मामला था। यह आश्चर्य की बात है कि MIR को जोड़ने के लिए एक सिविल रिट याचिका पर कैसे विचार किया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश द्वारा संपादित रोस्टर अधिसूचना में आपराधिक रिट याचिकाओं के लिए एक अलग रोस्टर है। यदि अदालतें इस तरह की तीखी प्रथाओं की अनुमति देती हैं तो मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रकाशित रोस्टर अधिसूचना का कोई अर्थ नहीं होगा। न्यायाधीशों को अनुशासन का पालन करना होगा और किसी भी मामले को तब तक नहीं लेना चाहिए जब तक कि यह मुख्य न्यायाधीश द्वारा निर्दिष्ट रूप से सौंपा न जाए। एक न्यायाधीश एक मामले को उठा सकता है बशर्ते उस श्रेणी के मामलों को अधिसूचना रोस्ट संपादित के अनुसार उसे सौंपा गया हो या विशेष मामला निर्दिष्ट हो। इसके बाद दूसरे चौथे उत्तरदाताओं ने एक बहुत ही असाधारण कदम उठाया। 5 मई 2023 को दूसरे और चौथे उत्तरदाताओं द्वारा सिविल पक्ष में एक रिट याचिका का नेतृत्व किया गया था, जिसमें 8 प्रथम सूचना रिपोर्टों को एक साथ जोड़ने और उन्हें एक में समेकित करने के लिए अनिवार्य रिट जारी करने के लिए प्रार्थना की गई थी। यह विवादित आदेश उक्त सिविल रिट याचिका में 8 मई 2023 को पारित किया गया है। उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने निर्देश दिया
दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। विराम। अपीलार्थी ने राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा तत्कालीन प्रचलित रोस्टर अधिसूचना पर भरोसा करके बहुत गंभीर आरोप लगाया है। विराम। आरोप यह है कि चूंकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 से निपटने वाले आपराधिक मामलों का कार्यभार संभालने वाले विद्वान एकल न्यायाधीश ने 2 मामलों में दूसरे से चौथे उत्तरदाताओं को अंतरिम राहत नहीं दी, इसलिए सिविल रिट याचिका दायर करने की इस विधि का आविष्कार किया गया था, जिसमें 8 प्रथम सूचना रिपोर्टों के समेकन के लिए प्रार्थना की गई थी। विराम। आरोप है कि यह रोस्टर जज से बचने के लिए किया गया था, जिन्होंने अंतरिम राहत नहीं दी थी। विराम। न केवल यह कि इस पाठ्यक्रम को अपनाया गया था, सिविल रिट याचिका में दूसरे से चौथे उत्तरदाताओं ने अंतरिम राहत के लिए अनुरोध किया कि सभी 8 प्रथम सूचना रिपोर्टों के संबंध में दूसरे से चौथे उत्तरदाताओं के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। विराम। शिकायतकर्ताओं को सिविल रिट या मामलों में एक ही वकील ने दूसरे से चौथे उत्तरदाताओं का प्रतिनिधित्व किया। विराम। वह दूसरे से चौथे उत्तरदाताओं द्वारा फोरम शिकार का एक उत्कृष्ट मामला है। विराम। यह स्पष्ट करता है कि सिविल रिट याचिका में 8 मई 2023 को दी गई उपरोक्त राहत के बावजूद 1 जून 2023 को रद्द करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत याचिकाओं में दूसरे से चौथे उत्तरदाताओं ने संबंधित पीठ को उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने की राहत देने के लिए राजी किया। विराम समाप्त।